रिया चक्रवर्ती से थोड़ी ही देर में चौथे दौर की पूछताछ होने वाली है। करीब 10:30 बजे के बाद कभी भी रिया घर से निकलेंगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। महिला अफसर समेत सीबीआई की टीम सवालों की फाइल के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। इससे पहले 3 दिन में 26 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जो भी सीबीआई को बता रही हैं, उस जवाब से कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इसीलिए रिया से आज एक बार फिर लंबी पूछताछ हो सकती है। आज सीबीआई सुशांत की बहन मीतू को भी बुला सकती है, क्योंकि मीतू सिंह 8 से 12 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही हैं उनके फ्लैट पर, और इसीलिए सीबीआई ये जानना चाहती है कि 8 तारीख से 12 जून की इस तारीख के बीच, इस टाइमलाइन के बीच क्या हुआ। उधर ईडी भी आज सुबह 11 बजे गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। गौरव आर्या का नाम रिया के ड्रग्स चैट में आया था, तो इन्वेस्टिगेशन का ये दायरा बढ़ते हुए और अब एक नए किरदार की भी इसमें एंट्री हो रही है। लेकिन 8 तारीख से 12 तारीख का ये वो वक्त है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू उनके साथ उनके फ्लैट पर रही हैं, तो उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। उनसे भी ये जानने की और समझने की कोशिश होगी कि उन दिनों क्या हुआ, सुशांत कैसी हालत में थे, कैसा महसूस कर रहे थे, या अगर वहां से कोई कड़ी 14 जून से जुड़ती है तो सीबीआई इसे जरूर क्रैक करना चाहेगी। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ शम्स ताहिर खान और मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पहले आपसे अपडेट लेते हुए, आज फिर पूछताछ का दिन है, आज के दिन में क्या खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, एक तरह से आप देखें तो ये रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड जो ड्रग एंगल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और इसमें एक तरह से ऐसा दिखता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई अब कोऑर्डिनेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को चौथे दिन की पूछताछ के लिए सीबीआई गेस्ट हाउस भले ही बुलाया गया हो, लेकिन जो सारी नज़रें आज रहेंगी वो गौरव आर्या पर रहेगी, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। उसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनको भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन भेज सकती है, क्योंकि उनके सेट्स भी रिया के साथ सामने आए। तो एक तरह से ये अगला पड़ाव दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन का, जहां पर अब अबेटमेंट के सुसाइड के साथ साथ ड्रग्स एंगल को काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। और सीबीआई इस बात को मेक श्योर कर रही है कि जब आर्या के साथ पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो रही हो तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती मौजूद हो, ताकि किसी भी सवाल का जवाब हो, कोलैबोरेशन हो, एविडेंस हो, वो तुरंत उनके साथ वेरीफाई किया जा सके। ठीक है मुस्तफा, आपके पास लौटेंगे। शम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अमित त्यागी भी जुड़ गए हैं। रिया चक्रवर्ती के घर के ठीक बाहर अमित मौजूद हैं। शम्स, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीते 4 दिन में, आज चौथा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है, 26 घंटे की पूछताछ अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी से अभी भी पूछताछ हो रही है, बाकी लोगों से भी हो रही है। ये जो इतने लंबे आवर्स के लिए पूछताछ हो रही है, एक के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जो पूछताछ का सिलसिला है, ये क्या एस्टैब्लिश करता है, क्या संकेत देता है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बाकी सारे कैरेक्टर को देखें, जो चश्मदीद देखें, लगभग हर एक से 60 से 70 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। चाहे वो पिठानी हो या फिर नीरज हो या फिर दीपेश हो, इन सभी लोगों से पिछले 9-10 दिनों से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती का सिर्फ आज चौथा दिन है, लगभग कुल मिलाकर 26 घंटे ही पूछताछ हुई। लेकिन बाकी और रिया में फ़र्क ये है कि रिया एक अक्यूज़ के तौर पर यहाँ आई हैं और उनको अक्यूज़ के तौर पर, आरोपी के तौर पर पूछताछ हो रही है। दरअसल सीबीआई पूरी कड़ी जोड़ना चाहती है, जो विटनेसेस हैं उनके बयान और जो रिया चक्रवर्ती के, और हो ये रहा है कि जब जब जिससे पूछताछ होती है उसमें कई नए नाम और सामने आ जाते हैं, तो उन नामों को लेकर भी फिर डिटेल में आपकी पूछताछ होती है। जो नए नाम सामने आते हैं फिर उनके बारे में सीबीआई को जानकारी जुटानी होती है, उनके लिए सवाल तैयार करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछताछ आमतौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की सीबीआई की पूछताछ लंबी चलती है, और सीबीआई को कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि सुशांत की मौत का असली सच है क्या, तो इसके लिए पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती जितनी चीज़ें बताएंगी और जिन जिन का नाम लोगी फिर उनसे पूछताछ होगी। और इसी कड़ी में पहली बार ये हुआ कि जो सुशांत की बहनें हैं, चाहे वो मीतू हो, प्रियंका हो या सिद्धार्थ हो, जो उनके बहनों, जब रिया ने उनका नाम लिया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, 8 से 12 जून के बीच में मीतू चूँकि उस घर में मौजूद थी, तो ये कड़ियाँ बनती जाती है। तो इसीलिए जब रिया ने नाम बताया तो आज भी उम्मीद ये है कि 11 बजे शायद यहाँ पे सुशांत की जो बहन मीतू हैं वो पहुंचे। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, 10:30 से 11 के बीच में रिया चक्रवर्ती भी पहुंच सकती हैं। उसके बाद आज की पूछताछ फिर शुरू होगी। जी, इस बीच सुशांत ड्रग्स केस में कुणाल जानी नाम के एक शख्स की एंट्री हो गई है। ईडी आज कुणाल जानी को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुला रही है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर कुणाल जानी से भी बात की थी। कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को
देखता है। तो ये अब एक नया चेहरा गौरव आर्या के बाद जिसकी एंट्री हुई है, जिससे पूछताछ होनी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ जो चैट थे उसमें इस शख्स के नाम का जिक्र था। और आपको इसका हम प्रोफाइल भी बता रहे हैं। दरअसल कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को देखता है। शम्स, आपसे ये समझना चाहेंगे कुणाल जानी को लेकर और क्या जानकारी आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक के बाद एक जो रिया चक्रवर्ती के चुके फोन सीबीआई के पास भी हैं, क्लोन इसका ऑलरेडी ईडी कर चुकी है, एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट है, तो उन चैट्स के इस सिलसिले में एक और नाम आया था कुणाल जानी का, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख भी बता रहे थे इस बात को। तो उसमें ड्रग्स की बात है। ये जो सारे चैट हैं एक्चुअली इसमें ड्रग्स को लेकर काफी जिक्र है। अब यही चीज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को चेक करना है कि ये जो ड्रग्स की बातचीत है ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए सिर्फ खरीद फरोख्त तक है या फिर इसके आगे बिजनेस के इसका कोई जाकर लिंक जोड़ता है। इसीलिए पहले ईडी भी इसमें शामिल और ईडी के ही जरिए ये सारे ड्रग्स के और ये व्हाट्सएप चैट जो है वो बाहर आए। उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो कई ऐसे नाम आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पे। और अब ये एक ओपन चीज हो गई है कि ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता था, क्योंकि चेन इतना बड़ा बन चुका है, कई नाम इसमें आ चुके हैं और उसको लेकर सीबीआई लंबी पूछताछ कर चुकी है। बस सवाल इस बात का है कि ये जो ड्रग्स का पूरा चेन है ये ड्रग्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए था, सुशांत के घर में उनके लोगों के इस्तेमाल के लिए था, या फिर ये इससे आगे बढ़कर बिजनेस का भी इसमें कोई रोल है। यही चीज जान हो रही है और इसीलिए इसमें जानी का नाम आया, जो एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही रिनोन्ड एक्ट्रेस हैं। उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड पहले भी एक दो बार विवादों में रहे हैं, उनका मामला, उनका नाम आया कई चीजों में, तब उनसे पूछताछ हो। लौटती हूँ शम्स आपके पास, लेकिन इस बीच मुस्तफा, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में क्या कोई हलचल है? किसी की एंट्री हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आप सुबह से ही देखेंगी तो 3 टीम जो है सीबीआई की वो इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये गेस्ट हाउस के बाहर का गेट है। यहाँ पर 3 टीम्स पहुंच चुकी है कि जैसे ही एक विटनेस आना शुरू होते हैं उनके साथ पूछताछ शुरू की जाए। अभी तक आप कह सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी या बाकी के जो लोग अक्सर आते हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है। रिया चक्रवर्ती को भी यहीं पर आना है, एक फीमेल ऑफिसर को भी एक टीम में हमने अंदर जाते हुए देखा। तो ये सारी चीजें जो हलचल है वो आज के दौर की सोमवार की शुरू हो चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। बस कुछ ही देर में जब विटनेसेस आना शुरू होते हैं धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती को भी समन किया जाता है। जो पूरी पूछताछ है सीबीआई की वो एक बार फिर से सिरे से शुरू हो जाएगी। लौटते हैं आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें देखिए आज और बढ़ने वाली हैं। आज ये चौथा दिन है लगातार पूछताछ का। 26 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती, जो कि प्राइम एक्यूज्ड है, हो चुकी है। सीबीआई सवाल करेगी, लेकिन उसी वक्त ईडी के सामने गौरव आर्या होंगे। आज ईडी गौरव आर्या से सवाल करेगी। गौरव आर्या कौन है? दरअसल ये वो शख्स है जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट में था। यानी कुणाल जानी के बाद देखिए ये दूसरा नाम गौरव आर्या का है जिनका रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्वर्सेशन सामने आया, लेकिन इनसे पूछताछ ईडी करेगी। 2017 के इस चैट में रिया गौरव आर्या से एमडी ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। गौरव आर्या गोवा के रहने वाले हैं। कल मुंबई पहुंचे गौरव ने कहा कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वो रिया को जानते हैं लेकिन सुशांत को वो नहीं जानते हैं। अब आज ईडी से पूछताछ में ये इन्वेस्टिगेशन, ईडी जो सवाल जवाब करेगी गौरव आर्या से वो देखना होगा। लेकिन ड्रग्स का जो ये ड्रग्स को लेकर जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से, इसका खुलासा हुआ और वहां से फिर गौरव आर्या का लिंक और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है। लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट, हां दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैं हैव नो कांटेक्ट विद सिंस 2017। प्लीज लेट मी किसी तरह का एंड कोऑपरेट किसी तरह का ड्रग्स। कम ऑन यार, यू नो मी, व्हाई यू डूइंग दिस? सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू मेट रिया चक्रवर्ती? 2017। You have not given any kind of drugs to her? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. तो ये दो अहम बयान आपने सुने। और शम्स देखिए, जब हम ये दो बयान सुनवा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती खुद हमारे इंटरव्यू में साफ ये सीरत से खारिज कर देती है कि इन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम किया, लेकिन उन्हीं के व्हाट्सएप चैट में एक पूरा लिंक, एक पूरा अलग एक नेटवर्क दिखाई देता है जिसमें अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं। कुणाल जानी का जिक्र आ गया, इसमें गौरव आर्या शामिल है। और खुद इन लोगों से फिर जब सवाल पूछा जाता है तो ये भी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि इन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया या फिर सुशांत को ये जानते भी थे।
लेकिन ये इनके अपने दावे हैं, पर आज जब ईडी के सामने पेश हो रहे हैं तो यकीनन ईडी इनसे तमाम इन पॉइंट्स पर सवाल जवाब करेगी। देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट में एक चीज तो साफ हो जाता है और वो ये कि ड्रग्स का कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो रिया से हो, रिया के आसपास के लोगों से हो। खरीदने की बात है, इस्तेमाल करने की बात है, लेकिन किसके लिए खरीदा जा रहा, कौन इस्तेमाल कर रहा, जांच ही हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो ईडी ने बुलाया गौरव आर्या को, ईडी एक्चुअली में सिर्फ आर्थिक मामलों की जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उसकी जांच करती है। यहाँ गौरव आर्या के ड्रग्स वाली बात आ रही है। क्या इस ड्रग्स के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है इकोनॉमी फाइनेंस का जो सुशांत से जाकर मिलता है, उनके पैसे और उनकी बाकी चीजें? क्योंकि अगर ड्रग्स का ही सिर्फ जांच करनी है तो ऑलरेडी तीसरी एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में मौजूद है और ड्रग्स उनके क्षेत्र में आता है, उनके इन्वेस्टिगेशन उनके अधिकार में आता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन है। ईडी ड्रग्स के मामले की जांच नहीं करती। तो यहीं पे ये सवाल आता है कि ईडी ने जो गौरव आर्या को बुलाया है, जाहिर सी बात है वो ड्रग्स की पूछताछ नहीं करने के लिए बुलाया, वो एनसीबी करेगी। क्या गौरव आर्या पे ऐसा डाउट है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए कुछ फाइनेंशियल जो हेर फेर की बात आ रही है, 15 करोड़ की बात आ रही है, इन सारी चीजों से कोई गौरव आर्या का रिश्ता है? ईडी ये जानने की कोशिश करेगी। इसके बाद जो ड्रग्स की बात आ रही है वो एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी हाजिर होना पड़ेगा, गौरव आर्या को वहां पर भी, और इसी गौरव आर्या को एक बार बहुत मुमकिन है कि सीबीआई के सामने भी हाजिर होना पड़े। तो तीन एजेंसियों से हर एक विटनेस, हर एक आरोपी अजीबी शक के घेरे में उनको गुजरना पड़ेगा। और देखिए अमित, आप इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हैं और रिया किसी भी वक्त निकलेगी अब, क्योंकि सीबीआई दफ्तर उन्हें सीबीआई के पास उन्हें पहुंचना है सवालों का सामना करने के लिए। लेकिन अमित देखिए, आप तो बॉलीवुड पर करीब से नजर रखते हैं, एक डर जरूर बॉलीवुड के अंदर भी दिखाई देता है इस वक्त, क्योंकि तार कहां किससे कैसे जुड़ते हैं। जिस तरह से कुणाल जानी की एंट्री हुई है, उससे सवाल जवाब होने हैं। यकीनन ये दायरा बड़ा है और ऐसे में बड़े बड़े नाम कल को सामने आ सकते हैं। अमित जी हाँ, एक पेंडोरा बॉक्स खोला है इस पूरे मामले ने। खासकर रिया की बात करूं तो अब मुंबई पुलिस आ चुकी है, रिया किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। तो रिया के लिए अहम मामला हुआ क्योंकि आज बॉलीवुड से जुड़े हुए मामले भी आज खोले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि पेंडोरा बॉक्स, नए नए नाम आ रहे हैं, आज ये नया खुलासा जो हुआ है, तो आई एम श्योर आज जो जांच एजेंसीज रिया से बात करेंगी तो केस एक नया टर्न लेगा। फिलहाल मुंबई पुलिस आ चुकी है और रिया किसी भी वक्त निकल सकती हैं डीआरडीओ की तरफ, तो हमारी उन पर नजर बनी हुई है। ठीक है, लौटेंगे अमित आपके पास, लेकिन इस बीच आज के दिन का बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, जिनसे अब तक 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, आज चौथा दिन है और एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने पेश होना है। और इस बीच साइमल्टेनियसली पूछताछ गौरव आर्या से भी होगी और कुणाल जानी नाम के शख्स की भी अब एंट्री हुई है, जो कि बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस और उनके पति के काम को देखता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये दायरा किस हद तक आगे बढ़ता है। लेकिन ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शम्स, आपसे एक जरूर मैं बात यहां पर और समझना चाहूंगी। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया, जिन बात का खुलासा किया, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर है। वो सीधे सीधे ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को अंदाजा था कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान है और ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। इस तरह के दावे जब सुशांत के एक्स मैनेजर के वकील की तरफ से आते हैं, ये पूछताछ पर क्या असर डालेंगे? देखिए, दावे और इल्जाम तमाम लोग लगा रहे हैं, दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दावे और इल्जाम से बात नहीं बनती है। तीन एजेंसियां हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर ड्रग्स की बात करूं, 2 चीजें हैं। सीबीआई का जो मेन फोकस है, फाइनेंशियल हटा दीजिए, 2 चीजों पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। एक, सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी, और दूसरा ड्रग्स। क्या इन दोनों का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है, लेना देना है? ये सबसे अहम सवाल है। और इसीलिए जब इन दोनों चीजों की जांच होगी तो सीबीआई ये पता करेगी क्या सुशांत खुद ड्रग्स लेते थे या सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। और वो चीजें साबित हो सकती हैं क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं उन सब ने बयान दिया है, चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो दीपेश हो, हर एक ने ये चीज बताई है। रिया ने ड्रग्स के ऊपर डिटेल में बात की है। जो बाकी लोग हैं उनके साथ, श्रुति मोदी, इसके अलावा सैमुअल, इसके अलावा जो चैट में आपने और नाम सुने, उनके भी बयान दर्ज हुए हैं जी। इवन एक डॉक्टर की जो बात है, जो पूरी सारी चीजें आई है चैट में कि उसको मना करना, वो अभी सिगरेट नहीं पी सकता है, वो सारी बातें आई।
तो यहाँ पे सीबीआई को ये एस्टेब्लिश करना कि बात सिर्फ यहाँ आप टीवी के बाहर या न्यूज चैनल पे बैठ के तो एक दूसरे के परिवार के कोई भी कुछ कहें, सीबीआई के सामने वो नहीं, यहाँ पे सबूत चाहिए। तो दो चीजें, क्या सुशांत वाकई बीमार थे, मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं थी, दूसरा क्या वो खुद ड्रग्स लेते थे या उनको ड्रग्स दिया गया, इसी बात की जांच हो रही है, क्योंकि इन्हीं जांच के जरिए सुशांत की मौत के शख्स तक पहुंचा जा सकता है। जी, आपके पास लौटेंगे शम्स और अपडेट के लिए, लेकिन जिस तरह से ये पूछताछ आगे बढ़ रही है इसमें अब नए नामों की भी एंट्री हो रही है और सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू से भी अब पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के साथ उनके फ्लैट पर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।